द्विघात बहुपद के शून्यांक। द्विघात का मतलब जिसकी कितनी घात हो, 2। इसमें कितनी घात दिख रही है, मैक्सिमम 2। बहुपद की घात कितनी होगी, 2। इसमें भी कितनी है, कैसे निकालते हो, देखो ये वाला तो अचर पद है, तो इसका प्लस और माइनस क्या होना चाहिए, 7, प्लस माइनस 7 होना चाहिए। ये हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, इसके टुकड़े। और गुणा क्या होना चाहिए, गुणा क्या होना चाहिए, 10। अब 10 के टुकड़े करके देखो, जिसको प्लस करने पे 7 हो जाए। देखो 10 के 2 टुकड़े होंगे, एक तो 10 गुणा 1 और एक कौन सा होगा, 5 गुणा 2। 5 गुणा 2 7 हो रहा है क्या, 5 गुणा 2, देखो ध्यान से हो रहा है ना। तो ये वाला तो नहीं लेंगे, कौन सा लोगे, 5 गुणा 2। समझ आया इतना। इसके क्या है मतलब, जो भी 2 टुकड़े लेंगे उनका गुणा क्या होना चाहिए, अचर पद। 10 है ना, तो 10 हो गया। प्लस माइनस कितना होना चाहिए, जो अक्षीय गुणा है, 7। अब 7 प्लस का है ना, यहाँ दोनों को प्लस का ले लेंगे, यदि माइनस होता तो दोनों माइनस ले लेते। तो आगे क्या लिखेंगे, देखो अक्ष स्क्वायर प्लस में 5 अक्ष प्लस 2 अक्ष, 7 अक्ष नहीं 2 अक्ष प्लस 10। अब शून्य की निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ता है, शून्य की निकालने के लिए पूरे बहुपद को क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं, 0 रख देते हैं ना, बराबर 0 रख दिया। अब देखो कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है, इन दो में कॉमन आ रहा है अक्ष, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है अक्ष, क्या बच रहा है, अक्ष प्लस 5। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, 2 कॉमन आ रहा है ना, क्या बच रहा है, अक्ष प्लस 5 बराबर में 0। एक तो अक्ष प्लस 5 को कॉमन ले लो, टुकड़ा बन गया ना। फिर क्या बचेगा पीछे, अक्ष प्लस 5 को मैंने बाहर ले लिया। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा अक्ष, आगे क्या रहा है 2, तो ये आ गया अक्ष प्लस 2 बराबर किसके, 0 के। मतलब क्या हुआ कि ये भी 0 है, यह भी 0 है, या ये 0 है या ये 0, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो पहले को रखूंगा मैं अक्ष प्लस 5 बराबर 0 और अक्ष प्लस 2 बराबर 0। यहाँ अक्ष का मान कितना आएगा, माइनस का 5। यहाँ अक्ष का मान कितना आएगा, माइनस का 2। तो शून्यांक क्या आ गए, 2, माइनस का 5 और माइनस का 2। कैसे निकाला, अचर पद के ऐसे टुकड़े जिनका गुणा तो हो जाए अचर पद, और प्लस या माइनस करो तो क्या हो जाए, जो अक्षय गुणा है ना वो पद। आगे वाला देखो, अक्ष स्क्वायर माइनस 2 अक्ष माइनस 8। 8 के 2 टुकड़े करके देखो, एक तो हो जाएगा 8, देखो प्लस या माइनस क्या होना चाहिए, यह बताओ पहले, 2 होना चाहिए ना, 2 ही तो होना चाहिए, माइनस का 2। और गुणा क्या होना चाहिए, गुणा क्या होना चाहिए, माइनस का 8 होना चाहिए। अब बताओ कौन से 2 ऐसी संख्या हो सकती है कि 8 हो जाए, एक तो 8 गुणा 1, ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना 8 गुणा 1। देखो हमारे 8 गुणा 1 से तो 2 आएगा नहीं। और बता दो 4 और 2 हो सकता है क्या, 4 गुणा 2 ये हो जाएगा। कैसे होगा, 4 में से 2 घटाओगे, प्लस का 4 लोगे माइनस का 2 लोगे, प्लस का 4 माइनस का 2 गुणा क्या होगा ये बताओ, 4 दूनी 8, एक चिन्ह माइनस का होगा तो 8 हो जाएगा माइनस का। माइनस का 4 में से प्लस का 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। कौन से टुकड़े हो गए, 4 और 2। अब 4 को प्लस लूं या 2 को प्लस लूं, किसको माइनस प्लस लूं ये बताओ, 2 को प्लस ले लो, 4 को माइनस ले लो। अक्ष स्क्वायर माइनस का 4 अक्ष प्लस 2 अक्ष माइनस का 8। अब देखो 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 8, प्लस का या माइनस का, माइनस का 8। और यहाँ माइनस 2 बच रहा है। अब कॉमन ले लो, अक्ष को कॉमन लिया, अक्ष माइनस 4 प्लस 2 को कॉमन लिया, अक्ष माइनस 4। किसके बराबर रखना पड़ता है, 0 के। शून्य के निकाल रहे हो तो शून्य के बराबर करना पड़ेगा। अब 2 टुकड़े बन गए, अक्ष माइनस 4 और एक क्या बना है, अक्ष प्लस 2 बराबर किसके, 0 के। अब देखो दोनों 0 के बराबर है, अलग अलग रख दो, अक्ष माइनस 4 बराबर 0, अक्ष प्लस 2 बराबर 0। अक्ष का मान क्या होगा पहले वाले में, यह बताओ,
x बराबर आ गया है 4, पहला शून्य। दूसरा शून्य क्या आएगा, माइनस का 2, ये हो जाएंगे इसके शून्य। तो द्विघात बहुपद के आप शून्य निकाल सकते हो 0 के बराबर रख के, टुकड़े करके, फिर कॉमन लेके। द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में आपस में संबंध। मूल जो द्विघात समीकरण होती है वो इस रूप की होती है, ax² प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्मेट की होती है ना। यहां भी लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, मूल द्विघात समीकरण है ना। द्विघात बहुपद भी लिख सकते हो। अच्छा, क्या फर्क होता है बहुपद और समीकरण में? समीकरण कब होती है, 0 के बराबर रख देते हो समीकरण बन जाती है, तब तक 0 नहीं है तब तक क्या है, बहुपद ही लिखा हुआ है। यह द्विघात का मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी अक्ष स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, a, अक्ष का गुणांक क्या है, b, अचर पद का गुणांक क्या है, c। अच्छा, ये बताओ इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा, माइनस का 7 हो गया। गुणनफल क्या होगा, दस होगा क्या, 10 ही तो है, पहले से लिखा हुआ है जो टुकड़े किए थे। इसका योगफल क्या है ये बताओ, इनका योग 2 है ना, माइनस का 2 या प्लस का 2, यहाँ पे माइनस आया था क्या 4, हाँ 2 ही है। गुणा क्या है, माइनस का 8, हाँ। इनका योग करने पे क्या आ रहा है, माइनस का 7, गुणा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। बहुपद के शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी बट्टा ए, और गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा ए। जैसे 2 शून्यांक है ना, तो उनका योग किसके बराबर होगा, माइनस बी बट्टा ए। बी और ए क्या है, इस द्विघात समीकरण है ना, इसके गुणांक है। अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है ना। अक्ष स्क्वायर का गुणांक है ए, अक्ष का गुणांक क्या है, अक्ष का गुणांक है बी, बी है ना। अचर पद कौन सा है, अचर पद का गुणांक सी तो है ना पूरा का पूरा। अब बताओ बहुपद के शून्यांकों का योगफल माइनस बी बट्टा ए, इसके अनुसार क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए। इसमें बी का मान कितना है, बी का मान है 7, सी का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 1, तो मान रख दो माइनस का 7 बट्टा 1 है ना, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7। क्या हुआ, देख अक्ष स्क्वायर के साथ कुछ भी गुणा नहीं है। जैसे ये ऐसा होता 3 अक्ष स्क्वायर, तो हम क्या लिख देते 3, एक ही तो है ए का मान, सी बट्टा ए, सी का मान कितना है 10, ए का मान कितना है 1, बराबर क्या होगा 10। अब सत्यता की जांच जैसे पूछ ले, सत्यता की जांच करो। हमने जो आंसर निकाला था माइनस का 7 और 10, क्या वही आ रहा है क्या, यानी इस तरीके से भी कौन सा आ रहा है, माइनस का 7 और 10, और शून्यांक 0 के बराबर रख के निकालते हैं तो कितना योगफल आता है, माइनस का 7 और 10।
ये सिंपल मेथड हो जाता है सूत्र से, माइनस बी बट्टा ए योगफल और गुणा क्या होता है सी बट्टा ए। अगले में देखो इसमें योगफल कितना है 2, गुणा कितना है माइनस का 8, माइनस 8 ही है ना गुणा। तो यदि मैं इसके हिसाब से लिखूं योगफल तो क्या हो जाएगा माइनस का बी बट्टा ए, यही होगा। समीकरण कौन सी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ए का मान बता दो कितना है, क्या लिख देता हूं ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 2 या माइनस 2, माइनस का 2, सी बराबर कितना है यह बता दो माइनस का 8। कौन सी वाली समीकरण का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ध्यान से देख लो यही है ना ए बी सी। क्या बी का मान 2 है या माइनस 2 है, माइनस। सी का मान 8 है या माइनस 8 है, माइनस 8 है। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण किस रूप की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी प्लस लगा होता है। यदि माइनस समीकरण में आ गया तो हम क्या करेंगे उसको माइनस मान लेंगे। अब सत्यता की जांच कर रहे हैं हम, तो माइनस का बी की जगह क्या रख दूंगा माइनस माइनस 2 बटा ए का मान कितना 1। क्या माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, होगा ना। यह हो गया है 2, देखो आ रहा है क्या 2, पहले से योगफल कितना था 2, यहां योगफल कितना आ रहा है 2। अब गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल का सूत्र क्या होता है सी बट्टा ए, अचर पद का गुणांक बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। इसमें कौन सा होता है अक्ष का गुणांक बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। यह तो देख ही लोगे आप, इसमें लिखा हुआ है ना, एक क्या है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है अक्ष का गुणांक, सी क्या है अचर पद का गुणांक। गुणांक समझ गए ना क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाए हाँ 7/1, हाँ तो इसमें हाँ तो 7 प्लस का लिखा हुआ ना इसमें। तो देखो ये माइनस लगा दिया, बी का मान प्लस 7 था माइनस नहीं था, तो 1 माइनस का तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पे देखो सी का मान कितना है माइनस का 8, ए का मान 1, क्या हो जाएगा माइनस का 8। ध्यान से देखो वही है ना मान जो हमने गुणनफल किया था -8, यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस का 8। द्विघात बहुपद लिखा है अक्ष स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। पहले इसके नॉर्मल विधि से आंसर निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा 0 के बराबर, या इससे पहले देख लो टुकड़े क्या हो रहे हैं ना, टुकड़े देखो 9 के टुकड़े बताओ क्या क्या होंगे। पहले मैं लिख देता हूं प्लस माइनस क्या होना चाहिए, प्लस माइनस क्या होना चाहिए, यानी जोड़े या घटाएं तो क्या होना चाहिए माइनस का 6। अरे माइनस सही तो होगा। गुणा क्या होना चाहिए, गुणा क्या होना चाहिए 9। टुकड़े करने अब 9 के टुकड़े कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 9 गुणा 1, होगा क्या ये नहीं होगा, 3 गुणा 3 हो जाएगा ना। अब बताओ 3 गुणा 3 माइनस का लेना है प्लस का लेना है, दोनों को माइनस लेना है दोनों को प्लस लेना है, क्या लेना है बताओ जल्दी से। दोनों को माइनस लेना है, माइनस और माइनस को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ही होता है, माइनस माइनस को गुणा करते हो तो क्या होता है प्लस। -3 और -3 को गुणा करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 9 आएगा प्लस का 9 आएगा, प्लस का 9 आएगा, जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। तो यहां हो जाएगा अक्ष स्क्वायर -3x प्लस 9, 0 के बराबर रख देंगे, शून्य निकाल रहे हैं तो बराबर क्या रख देते हैं 0। अब आगे हल करेंगे, लघुत्तम कॉमन लेंगे, अक्ष आएगा कॉमन अक्ष -3, इसमें क्या कॉमन आ रहा है देखो 3 कॉमन आ रहा है क्या, ध्यान से देखो 3 कॉमन है। अब माइनस आएगा क्या यह बता दो, कोष्टक लगा दिया, कोष्टक लगाते अंदर क्या हो जाएगा माइनस से गुणा, तो ये तो बच गया अक्ष, अंदर क्या हो गया माइनस का 3। ध्यान से देखो माइनस का चेंज हो जाएगा, प्लस है 9 माइनस हो जाएगा, बराबर आ रहा है ना, और बराबर 0 है ही। अक्ष -3 और 1 और अक्ष -3 बराबर में 0, दोनों को रख दो 0 के बराबर, अक्ष -3 बराबर 0, या बराबर ही तो आएगा दोनों का आंसर, अक्ष -3 बराबर 0 या अक्ष बराबर 3।
हाँ 3 ही तो आ रहा है ना, एक ही शून्य होगा, कौन सा, प्लस का 3। यहां भी क्या होगा, बराबर प्लस का 3, एक ही आ रहा है ना, लेकिन प्लस का 3 ही आ रहा है। अब सत्यता की जांच कैसे करोगे, क्या करना है, सबसे पहले लिखो द्विघात समीकरण, लिखेंगे ना, किस रूप में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारी समीकरण लिखो, अब कौन सी लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9। इसके गुणांक बता दो क्या क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बताओ जल्दी से, बराबर है 1, एक ही है ना। एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक यहां पे b है ना, प्लस का b, तो यहां पे क्या है 6 या माइनस 6, माइनस का 6 होगा, बराबर है माइनस का 6। और अचर पद का गुणांक क्या है, अचर पद का गुणांक बराबर क्या है, प्लस का 9, यही तो है ना। अब हम शून्य अंकों का योगफल कैसे करते हैं, माइनस बी बटे ए करते हैं ना, शून्य अंकों का योगफल बराबर लिखते हैं, कौन सा गुणांक होता है ये बता दो, भाषा के रूप में लिखे तो माइनस एक्स का गुणांक, ध्यान से देखो सही लिखा है क्या, एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, सही लिखा है क्या, सही लिखा है ना, या माइनस का b बट्टा ए, है ना। ये किस रूप में लिखा है मैंने, ऊपर वाले समीकरण के हिसाब से, अपने हिसाब से लिखो, b बट्टा ए क्या होगा, माइनस का 6 बट्टा 1, है ना, माइनस 6 बट्टा 1 प्लस से हो जाएगा क्या, योग हो गया 6। ध्यान से देखो, हमारा शून्य कौन सा आया था, 3 और 3 दोनों प्लस के थे, तो यहाँ पे योग क्या हो रहा था, प्लस करें तो 6, गुणा क्या हो रहा है दोनों का, गुणा करें तो 9। ये सत्यता की जांच यहाँ होगी हमारे, यदि प्लस में 6 हो रहा है और गुणा में क्या हो रहा है 9, यहाँ पे देखो ये तो आ गया योग 6, बराबर हो रहा है क्या, देखो ध्यान से देखो, यहाँ कितना है 6, यहाँ भी कितना आ रहा है 6। सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा आंसर 3 ही आया था ना, तो 3 को 2 बार क्यों लिख दिया ना, 2 बार इसलिए लिख दिया, देखो ये वाला कोष्टक भी तो है x माइनस 3 है ना, इसमें भी x माइनस 3 है। द्विघात समीकरण में कितने आंसर निकलते हैं, 2, रैखिक में 1। अब देखो शून्य अंकों का गुणनफल क्या होगा, क्या होता है सूत्र, सूत्र रूप में बताओ, अचर पद है ना, अचर पद का गुणांक बट्टा में क्या लिखूं, क्या माइनस होता है, नहीं होता ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, या उस भाषा में लिखें इस समीकरण के हिसाब से तो क्या लिखूंगा मैं, c बट्टा ए। अपनी जो क्वेश्चन में समीकरण है उसके हिसाब से क्या लिखूं, c का मान कितना है 9 है ना, और a का मान 1, 9 बटा 1 क्या हो जाएगा 9। क्या हमारा गुणा इसके हिसाब से अपने हिसाब से बराबर है क्या, दोनों में 9 आ रहा है, जोड़ दोनों में 6 आ रहा है, तो सत्यता की जांच हो चुकी है ना।